Hello friends, welcome to Quantum Chemistry. Today we are discuss about the first lecture of Organic Chemistry series, that is Basic Approach towards Organic Interaction. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक इंटरेक्शंस में बेसिक अप्रोच। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मूव करेंगे हाउ टू ऑपरेट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑपरेट करने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उन फैक्टर को किस तरह से डील करना है। इन जनरल यू आर वेल फैमिलियर इन एनी ऑर्गेनिक रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ ए प्लस बी। आफ्टर देन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पर मैं उसे लिखता हूँ इन दिस वे कैटलिस्ट। ओके, यहाँ पर होगी कुछ टेम्परेचर कंडीशन और यहाँ पर मिलेगा मुझे C प्लस D। देन यू आर वेल फैमिलियर इन दिस केस A एंड B दीज आर रिएक्टेंट। ओके, C एंड D दीज आर प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर जो यूज हुआ है ये है कैटलिस्ट और यहाँ पर ये है टेम्परेचर कंडीशन। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में आपको मेन फोकस करना है इन चार चीज़ों की ओर, और इनके अलावा जो यूज़ किया जाता है दैट इज सॉल्वेंट। दैट इज व्हाट? सॉल्वेंट। मतलब 1, 2, 3, 4 एंड 5 these are 5 factors are responsible to operate any type of reaction in organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी टाइप के रिएक्शन को अगर ऑपरेट करना है, उससे डील करना है, तो ये 5 फैक्टर सबसे बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। और जो क्वेश्चन जिस तरह से आता है वो इसी तरह से आएगा। एक तो रिएक्टेंट गिवन होगा, प्रोडक्ट मिस होगा, ये कंडीशंस गिवन होंगी। एक तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों भी गिवन होंगे, ये तीनों मिस हो सकते हैं। अदरवाइज प्रोडक्ट गिवन है, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, सॉल्वेंट गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। अदरवाइज इन 5 फैक्टर में से कौन से भी 4 फैक्टर गिवन होंगे और एक फैक्टर यहाँ पर पूछा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस किस तरह से होंगे, तो मैं यहाँ पर हर एक वीडियो में उसके लिए क्वेश्चंस प्रॉपर बनाऊंगा और उस तरह से उस एक एक रिएक्शन को डिटेल में डील करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि बेसिक अप्रोच रिएक्शन की तरफ एंटर करते समय खास किसके तरफ फोकस करना है, और वो फोकसिंग अंडरस्टैंड करने के लिए आपको चीज़ें कुछ क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं इन बेसिक अप्रोच टुवर्ड्स ऑर्गेनिक इंटरेक्शन में नंबर फर्स्ट फिशन। नंबर फर्स्ट वन फिशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लीवेज। उसे क्या कहा जाता है? क्लीवेज कहा जाता है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। क्या कहा जाएगा? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। देन फर्स्ट क्वेश्चन अराइजिंग इन माई माइंड, व्हाट इज मीन बाय ब्रेकिंग और द क्लीवेज? देन लिसन केयरफुली। The breaking of covalent bond, the breaking of covalent bond in which two atoms separate out from each other is called as what? Fission or cleavage. अगर कोई atoms ये molecular form में present है, if any type of atoms which are present in molecular form, if breaking will be there, वहाँ पर अगर breaking होती है, उस covalent bond का अगर break होता है, तो breaking होने के बाद टू एटम्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दो एटम एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? क्लीवेज। उसे क्लीवेज कहा जाता है। तो क्लीवेज विच कैरी आउट इनटू टू वेज, ये क्लीवेज दो टाइप के होते हैं। नाउ फर्स्ट क्लीवेज इज, द फर्स्ट वन इज होमोलिटिक फिशन। इसे क्या कहा जाता है? होमोलिटिक क्लीवेज और होमोलिटिक फिशन। एंड सेकंड वन इज हेट्रोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो ये आपको समझ में आ गया कि फिशन या क्लीवेज दैट मीन्स व्हाट? द ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनटू टू एटम्स इज कॉल्ड एज फिशन और क्लीवेज। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के नेचर पे ये डिपेंड करेगा। ये दो टाइप में क्लासीफाई होता है, फर्स्ट वन होमोलिटिक, सेकंड वन इज द हेट्रोलिटिक। अब यहाँ पर देखते हैं हम होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन में डिफरेंस क्या है, यहीं पे दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो होमो का मीनिंग होता है इन जनरल सेम, एंड लिटिक मीन्स लिसिस, लिसिस मीन्स व्हाट? फिशन। देन व्हाट इज मीन बाय होमोलिटिक फिशन? Homolytic fission means the symmetrical breaking of bond.
इसे मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग, symmetrical breaking of bond is called as homolytic fission, in which formation of the species with single electron takes place is called as homolytic fission or homolysis। मतलब होमोलिटिक में सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और सिमेट्रिकल बॉन्ड ब्रेकिंग के वजह से कौन से स्पेसिस फॉर्म होगी, द स्पेसिस विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल आई कैन राइट इन दिस स्पेसिस विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स H2 यहाँ पर मैं ले सकता हूँ। तो H2 मीन्स H बॉन्ड H, अगर ये यहाँ पर ब्रेक हो रहा है तो वन इलेक्ट्रॉन get pulled by this hydrogen, another one this, we obtain twice of H dot। यहाँ पर मैंने डॉट के फॉर्म में इसे लिखा है लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। अनदर वन आई कैन टेक Cl2 H bond Cl, formation of twice of Cl with single electron। in general I can write X bond Y, ये से X bond X लेता हूँ, formation of twice of X with single electron। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम। दोनों का यहाँ पर En क्या होना चाहिए, सेम। दैट मीन्स इन होमोलिटिक फिशन सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगी। सिमेट्रिकल ब्रेकिंग होगी तो बोथ स्पेसिस हैविंग सेम En, उनका En इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा और सेम En डिफरेंस, यहाँ पर देखिए सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल En डिफरेंस, उनका En डिफरेंस ये बहुत ही स्मॉल होगा। सेकंड पॉइंट आई कैन राइट इन दिस केस, दिस होमोलिटिक फिशन कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट और टेम्परेचर, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं यूवी टेम्परेचर और पेरोक्साइड और ये जो फॉर्म करेगा इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल, उसे क्या कहा जाता है, फ्री रेडिकल कहा जाता है। एंड द सॉल्वेंट इन विच दिस कैरी आउट, दैट सॉल्वेंट इज ऑलवेज नॉन पोलर इन नेचर, ये सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर होना चाहिए। तो यहाँ पर होमोलिटिक फिशन में दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट फोर्थ पॉइंट, दैट मीन्स व्हाट, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन विच फ्री रेडिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये उसी में होगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी या स्मॉल En डिफरेंस होगा। दिस रिएक्शन कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, टेम्परेचर और पेरोक्साइड एंड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन विल बी देयर एंड दिस कैरी आउट होल प्रोसेस इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट। यह हमेशा कहाँ में होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये रिएक्शन रन होती है। दिस इज अबाउट होमोलिटिक फिशन। नाउ अब अगर हम मूव करते हैं हेटेरोलिटिक फिशन की तरफ तो ऑब्वियसली इट बिकम व्हाट, दिस इज what, unsymmetrical breaking of bond, unsymmetrical breaking of bond। जिस प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेकिंग अनसिमेट्रिकल होती है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, दैट मीन्स व्हाट, बॉन्ड के अंदर के दोनों भी इलेक्ट्रॉन पुल बाय सिंगल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसेस। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई कैन राइट, मैं यहाँ ले रहा हूँ HCl। नाउ यू आर वेल फैमिलियर, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड के दोनों भी इलेक्ट्रॉन सिंगल Cl ही पुल कर लेगा। अगर वो Cl पुल कर लेगा तो ये आएगा H प्लस, इट बिकम Cl माइनस। आप यहाँ पर देख सकते हो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होने के रीज़न से उसने दोनों में इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल कर लिए तो Cl माइनस, और यहाँ पर H ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसीलिए क्या बना, H प्लस। मतलब हेटेरोलिटिक फिशन में मेन फोकस ऑन द पॉइंट इन विच En डिफरेंस शुड बी देयर। वहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी है तो हेटेरोलिसिस इजीली हो जाएगा। तो यहाँ अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुई है। एग्जाम्पल में HCl लिया है मैंने और यू कैन राइट XY। यहाँ पर मैं इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ XY ले रहा हूँ तो इन दिस केस इस तरह से कुछ हो सकता है, XY में X प्लस Y माइनस, दैट मीन्स होल बॉन्ड पेयर पुल बाय Y। ये एक स्पेसिस एक रिएक्शन हो सकती है। एंड सेकंड केस X बॉन्ड Y इन दिस X माइनस Y प्लस, ये भी हो सकता है। दैट मीन्स होल पेयर
कैप्चर बाय एक्स। अब ये ऐसे कैसे हुआ? तो इन दिस केस electronegativity of y is a greater than x, and in this case electronegativity of x is a greater than y. ओके, ग्रेटर देन y। तो यहां पर आपको ये फोकस करना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्स होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर पुल करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। दैट मीन्स इन दिस हेटेरोटिक फिशन फॉर्मेशन ऑफ, यहां क्या फॉर्म हुआ था? रेडिकल। यहां फॉर्म होंगे आयंस। तो आयंस में क्या क्या फॉर्म होना चाहिए? एक फॉर्म होगा कैटायंस और दूसरा फॉर्म होगा यहां पर अनायंस। क्या फॉर्म होना चाहिए? दूसरा अनायंस। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर होता है, एन डिफरेंस यहां पर क्या होगा? मोर होगा। एंड दिस रिएक्शन कैरी आउट इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में रन किया जाएगा। इस तरह से दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ व्हाट ऑर्गेनिक इंटरेक्शन, दैट इज होमोलिटिक एंड हेटेरोटिक फिशन। तो आपने देखा इस कंसेप्ट में आपको मेन फोकस करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। एन डिफरेंस पर आपको समझ में आ जाएगा कौन से स्पेसेस नेगेटिव, कौन से स्पेसेस पॉजिटिव। तो यहां पर ओनली फोकस ऑन द वन पॉइंट, इन होमोलिटिक फिशन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल विल बी देयर, एंड इन हेटेरोटिक फिशन फॉर्मेशन ऑफ आयंस विल बी देयर। वहां पर अनायंस एंड कैटायंस फॉर्म होंगे। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में रन होगा, तो हेटेरोलिटिक फिशन ये पोलर सॉल्वेंट में रन किया जाएगा। दिस इज अबाउट फिशन ऑफ स्पेसेस, फिशन ऑफ स्पेसेस। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। नेचर ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। मैं प्रॉपर रिएक्शंस ऑपरेटिंग के अकॉर्डिंग जा रहा हूं। तो मैंने हेटेरो होमो से क्लियर कर लिया कि हमारे पास एक फ्री रेडिकल है, एक अनायन है और एक कैटायन है। अब हमें देखना है नेचर, अटैक करने वाला किसी भी रिएक्शन में अटैक करने वाला रिएजेंट, उसका नेचर क्या होता है। इन जनरल अगर देखा जाए तो अटैकिंग रिएजेंट may be पॉजिटिव, नेगेटिव, में भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब यहां पर आप देख सकते हो कि अटैक करने वाला रिएजेंट एक तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो एक बात क्लियर है, व्हाट? पॉजिटिव रिएजेंट ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। पॉजिटिव क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अटैक ऑन रीजन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, attack on region of high electron density. And another one, negative reagent that is electron rich. ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। अटैक ऑन रीजन ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। You will focus on these 2 points. अटैकिंग रिएजेंट एक तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इफ दैट इज नेगेटिव इन नेचर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली विच अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर और द रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, एंड इफ it is electron rich then which attack on the region of low electron density center, जहां पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहां पर वो अटैक करेगा। तो इसी के बेस पर it classified into in general 3 types, but only we use 2 types of reagent as first one nucleophile and second one get electrophile.
एक्चुअली ये न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड थर्ड वन एम्बीफाइल भी होता है। ये क्या होता है? एम्बीफाइल भी होता है। बट इन मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शंस वी यूज स्पेसिफिकली ओनली न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, सच टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। बस हम इन्हें ही यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पर आई थिंक क्लियर होता है कि इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आर द टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट बेस्ड ऑन पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, बट इट मे बी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो ये किस तरह से होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, नाउ फर्स्ट वन, मूव टू द न्यूक्लियोफाइल। ओके, इट कैन बी रिटन एज Nu-। इसे कैसे लिखा जाता है? Nu-। नाउ न्यूक्लियोफाइल, हेडिंग में ही दिया है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, दैट मीन्स आई कैन राइट न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियोफाइल मीन्स व्हाट? न्यूक्लियस लविंग। अगर ये न्यूक्लियस लविंग है तो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है और उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव इन नेचर। इस तरह से हम जनरल लेवल पर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मेन फोकस करना है व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स द स्पेसिस विथ न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस। इट कैन बी it may be नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है। इट मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल इन नेचर, ये दोनों भी हो सकते हैं। ओके, अगर ये न्यूट्रल है तो इसके पास कंफर्म लोन पेयर होनी चाहिए, दैट मीन्स आई कैन राइट लोन पेयर स्पेसिस। फोकस ऑन दिस। क्या कहा मैंने? इट मे बी नेगेटिव और न्यूट्रल। इफ न्यूट्रल देन इट एक्वायर ऑलवेज लोन पेयर। ये हमेशा क्या एक्वायर करेगा? वहां पर लोन पेयर एक्वायर करेगा। ओके, देयरफॉर इफ इट इज न्यूक्लियोफाइल इट एक्ट एज लोन पेयर डोनर। ये क्या है? लोन पेयर डोनर। इफ इट इज लोन पेयर डोनर दैट मीन्स एक्ट एज लेविस बेस। ये क्या हमेशा एक्ट होगा? लेविस बेस। दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहां पर थोड़ा सा फोकस करते हैं नेगेटिव और न्यूट्रल की तरफ। नेगेटिव और न्यूट्रल की तरफ, जैसे कि मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है या लोन पेयर एक्वायर्ड स्पेसिस होती है। तो यहां पर मैं एग्जांपल से कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि आई कैन राइट एग्जांपल Br-, you can observe in this case NH3, Br-, NH3. This is negative species, this is neutral species. After then I can write CH2 double bond CH2 and final one I can write LiCH3, LiCH3. इन चार एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि न्यूक्लियोफाइल किस तरह से एक्ट होता है। देन फोकस वंस अगेन, फोकस ऑन दिस पॉइंट। ये एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आगे जो मैं पार्ट ले रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस ऑपरेटिंग के लिए यही पता होना चाहिए। ओके, तो क्या कहा मैंने? न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिव होता है। देन यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस इट कैन बी डोनेट नेगेटिव चार्ज। ओके, न्यूट्रल होता है, इट कैन बी डोनेट lone pair, it can be donate pi bond and it can be donate sigma bond. ये sigma bond भी donate कर सकता है। तो यहाँ पर I can write negative charge donor। ये क्या एक्ट होगा? नेगेटिव चार्ज डोनर। दिस इज लोन पेयर डोनर। ओके, दिस इज पाई बॉन्ड डोनर, ये पाई बॉन्ड डोनेट कर सकता है। दिस इज सिग्मा बॉन्ड डोनर, ये क्या है?
सिग्मा बॉन्ड डोनर यहाँ पर एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको फोकस इस पर करना है कि नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस ये न्यूक्लियोफाइल होती है, ये नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है, एक्ट एज अ लेविस बेस। ये अमोनिया इसके पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। यहाँ पर CH2 इथिलीन यहाँ पर आप देख रहे हो इसके पास पाई बॉन्ड है, ये भी डोनेट कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। और यहाँ पर लिथियम CH3, दिस इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक और ये मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक, यहाँ पर ये स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है, तो ये बॉन्ड सिग्मा शिफ्ट होकर ये CH3 माइनस डोनेट कर सकता है, कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड डोनर। ये भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एक्ट होता है। इसका मतलब व्हाट, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैन एक्ट एज अ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसिस। ये चार चीज़ें यहाँ पर हम डोनेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये था जनरल इंटरप्रिटेशन अबाउट न्यूक्लियोफाइल। वंस अगेन कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्पेसिस कि विच ऑफ द स्पेसिस ट्राई टू डोनेट, दैट मीन्स माइनस नेगेटिवली चार्ज, लोन पेयर, pi bond and sigma bond, such type of spaces act as a nucleophile। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। ओके और one more important point in this case, if the reaction involving attack of nucleophile, जिस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहा जाता है। दैट मीन्स इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन इफ द फर्स्ट अटैक टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। उन्हें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहा जाता है। दिस इज अबाउट न्यूक्लियोफाइल। Focus on these four species. Now move to the next one, electrophile. अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। Now second one, electrophile. It can be written as E+. इसे हम कैसे करेंगे डिनोट, E+C से डिनोट करते हैं। Now electrophile means actually what? तो यहाँ पर हेडिंग में ही दिया है इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन इफ नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसके तरफ अट्रैक्ट करने वाली ये स्पेसेस इन जनरल क्या होनी चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स आर इन जनरल पॉजिटिवली चार्ज स्पेसेस। इलेक्ट्रोफाइल आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये हमेशा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इट में बी पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये भी पॉजिटिव हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है, जैसे मैंने वहां देखा न्यूक्लियो में कि वो नेगेटिव और न्यूट्रल होता है। तो ये क्या होता है यहाँ पर, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। It possess vacant d orbital. In general, I can write it possess vacant orbital. ये क्या possess करता है, vacant orbital possess करता है। इसका मतलब अगर इसके पास vacant orbital है तो ये इलेक्ट्रॉन गेनर एक्ट होगा। If it act as electron gainer, okay, that means it act as a Lewis acid। ये क्या एक्ट हो रहा है, लेविस एसिड एक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तभी तो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के रीजन से इट में भी पॉजिटिव और न्यूट्रल। ये हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल पोजेस करता है, और ये इलेक्ट्रॉन गेनर होने के रीजन से लेविस एसिड एक्ट होता है। तो हम देखेंगे अब एग्जांपल के तौर पर कि ये इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से होते हैं। तो पहले कहा मैंने ये पॉजिटिव होता है, तो आई कैन राइट इन दिस केस व्हाट H+। ये क्या होना चाहिए यहाँ पर,
H प्लस हो सकता है। I can write in this case BF3, ओके, H प्लस ये लिया मैंने पॉजिटिवली चार्ज। BF3 इसके पास होना चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। C डबल बॉन्ड ऑफ, दैट मीन्स पाई बॉन्ड। यहां पर आप देख रहे हो ये कार्बोनिल ग्रुप यहां पर लिया है। एंड नेक्स्ट वन HCl, नेक्स्ट वन इज HCl। अब यहां पर आप देख रहे हो बोरॉन के बारे में थोड़ा सा इंटरप्रेट करता हूं। यहां पर H प्लस, मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन गेनर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नाउ इन दिस केस बोरॉन, बोरॉन के बारे में यू कैन ऑब्जर्व बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। नाउ 2s ये ले रहा हूं 2 एंड 2p 1 इलेक्ट्रॉन, एक अगर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो इट बिकम्स 1, आफ्टर देन इट बिकम 1 एंड 2। फिर भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, वैकेंट। क्या होगा यहाँ पर, वैकेंट है। इसका मतलब 1s2 2s2 2p1, तो ये बनेगा 2s1 2p2। यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व, अगर यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की, तो पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चार्ज कौन सा आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये एक्ट होगा इलेक्ट्रॉन गेनर, ओके। और यहाँ पर सिग्मा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो 101% यहाँ चार्ज आएगा डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस था डेल्टा प्लस, तो यहाँ पर ये गन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ मैंने एरो से क्लियर किया है कि विच स्पेसेस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेनर एक्ट हो रही है। नाउ इन दिस केस पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या देखा है मैंने, पॉजिटिव चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इन दिस केस एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इन दिस केस एम्प्टी ऑर्बिटल, इन दिस केस पाई बॉन्ड शिफ्टिंग, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड शिफ्टिंग। इट डेवलप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, and in this case sigma bond shifting, it develop electron deficiency on hydrogen। तो यहाँ पर मेन फोकस करना है इलेक्ट्रोफाइल की तरफ कि पॉजिटिवली चार्ज जो स्पेसिस होती है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, द स्पेसिस विथ एम्प्टी ऑर्बिटल इज इलेक्ट्रोफाइल, द स्पेसिस कार्बोनिल कंपाउंड इन जनरल इलेक्ट्रोफाइल ही होता है। कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव एंड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पर जिस स्पेसिस में ईएन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, इसका मतलब मेटल वो स्ट्रांगली पॉजिटिव होगा, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब इन दिस केस पॉजिटिवली चार्ज रिप्रेजेंट एम्प्टी ऑर्बिटल, empty orbital already present. In this case pi bond, due to the pi bond shifting, empty orbital develop into the carbon, and due to this sigma bond shifting, empty orbital develop on hydrogen। इस तरह से चारों भी स्पेसिस में empty orbital, sigma bond, pi bond ऑलरेडी एग्जिस्ट और यहाँ पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ये गेनर एक्ट होते हैं। हेंस दिस एलिमेंट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ओके। एंड the reaction in which attack of electrophile takes place are called as electrophilic reaction। उन्हें क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहा जाता है। इस तरह से दिस इज
complete interpretation about electrophile. In this way न्यूक्लियो और इलेक्ट्रो की तरफ आपको ये समझ में आना चाहिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड किस तरह से वहां पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डेवलप करता है. ओके अगर फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं न्यूक्लियोफाइल में क्या होना चाहिए नेगेटिव चार्ज लोन पेयर स्पेसेस पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और इलेक्ट्रोफाइल में पॉजिटिव चार्ज स्पेसेस विथ एम्प्टी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड वहां पर एम्प्टी ऑर्बिटल को डेवलप करेंगे. इन दिस वे दिस इज न्यूक्लियो. नाउ वी मूव टू द इंटरैक्शंस ऑर्गेनिक इंटरैक्शंस. अब हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है. अब ये जो पॉइंट है इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं कि वहां पर कौन से स्पेसेस ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से एक्ट होती है. दैट मीन्स इन एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन दिस हैपन जो मैं यहां पर बताने जा रहा हूं. देन कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस ऑन दिस. नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल. मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं तो आई कैन राइट इन दिस केस Cn. यहां ले रहा हूं मैं C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस Cn माइनस और ये यहां ले रहा हूं अल्डिहाइड. क्या होगा अल्डिहाइड डबल बॉन्ड O. H C डबल बॉन्ड OH ये होगा फॉर्मल्डिहाइड और यहां पर होगा Cn माइनस. देन यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस व्हाट्स हैपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन के कंपेयर में O का En ज्यादा है तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर. बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज. यहाँ अगर आता है पॉजिटिव चार्ज तो ऑब्वियसली दिस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इंटरैक्ट विद दिस. सच टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन. ये कौन सा इंटरैक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन. सच टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक. यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर होगा पॉजिटिव. दैट मीन्स यहाँ पर दिस स्पेसिस Cn माइनस इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड दिस स्पेसिस इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ये क्या एक्ट हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल एक्ट हो रहा है. मैं देख रहा हूँ नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो यहाँ आपने देखा इस पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर अल्डिहाइड ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होने के बाद यहाँ आएगा प्लस तो यहाँ पर इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर एक्ट हो रहा है इसलिए न्यूक्लियोफाइल. ये गेनर एक्ट हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल. नाउ इन सेकंड एग्जांपल आई कैन राइट OH माइनस हाइड्रोक्सी ग्रुप. ओके और यहाँ ले रहा हूँ मैं एक H प्लस. इन दिस केस यू कैन ऑब्जर्व व्हाट्स हैपन ये नेगेटिव चार्ज इसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो फॉर्मेशन ऑफ क्या बनेगा HOH वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर भी दिस स्पेसेस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल दिस स्पेसेस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ये क्या एक्ट होना चाहिए वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल एक्ट होगा. इन दिस केस दिस इज नेगेटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज. अनदर वन एग्जाम्पल आई कैन टेक Br माइनस. यहाँ ले रहा हूँ मैं एक Br माइनस स्पेसिस ब्रोमीन स्पेसिस एंड इन दिस केस आई कैन राइट CH3 यहाँ लेता हूँ पॉजिटिव. ये टर्शियरी कार्बन कैटायन होगा कार्ब कैटायन. यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज डोनेट टू द कार्बन और दिस एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. ये क्या एक्ट हो रहा है न्यूक्लियोफाइल. यू कैन ऑब्जर्व इन बोथ 3 एग्जांपल्स नेगेटिव चार्ज डोनर नेगेटिव चार्ज डोनर नेगेटिव चार्ज डोनर और यहाँ पर गेनर एक्ट हो रहा है अल्डिहाइड H प्लस और यहाँ पर कार्बन कैटायन. इसका मतलब टर्शियरी यहाँ क्या कैटायन पर एक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन गेनर. तो इस तरह से नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस एक्ट एज अ व्हाट न्यूक्लियोफाइल. अनदर वन इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली एक्ट होगा. ओके दिस इज फर्स्ट वन. नाउ इन दिस केस सेकंड. ओके सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड में आई कैन राइट lone pair act as nucleophile.
अब हम बात करते हैं कि लोन पेयर हाउ एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल किस तरह से एक्ट होगा। यू आर वेल फैमिलियर, नेगेटिव के साथ साथ अगर लोन पेयर वो डोनेट कर देता है देन इट एक्ट एज ऑल्सो व्हाट न्यूक्लियोफाइल। देन द फर्स्ट एग्जांपल एंड द बेस्ट एग्जांपल इज वाटर मॉलिक्यूल HOH। इसके पास आपको पता है कि लोन पेयर है, ओके और यहाँ पर मैं सेम केस ले रहा हूँ अल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH। क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ओके और ये लोन पेयर इसे क्या कर देगा, डोनेट। क्या करेगा, उसे डोनेट। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ व्हाट न्यूक्लियोफाइल एंड इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या एक्ट होना चाहिए वहां पर, इलेक्ट्रोफाइल। यू कैन ऑब्जर्व हाउ टू लोन पेयर डोनेट टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसेस। नाउ अनदर वन एग्जांपल आई कैन राइट ईथर। इसके पास भी दो लोन पेयर है एंड ईथर इन दिस केस आई कैन राइट BF3। आपको पता है BF3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और यहां पर लोन पेयर मिथिल CH3OCH3 मतलब ये होगा डाइमिथिल ईथर। ये क्या होना चाहिए, डाइमिथिल ईथर और ये होना चाहिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इन दिस केस आल्सो इट कैन डोनेट टू इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पर ये एक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल एंड इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या एक्ट होना चाहिए वहां पर, इलेक्ट्रोफाइल। इन दिस वे इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, दैट मीन्स लोन पेयर डोनर। ओके मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, मैं जो इंटरेक्शन यहां पर डिस्कस कर रहा हूं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस अकॉर्डिंग टू और विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देन फोकस ऑन दिस रिएक्शंस। तो नेगेटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और एक एग्जांपल यहां पर लेना चाहूंगा लोन पेयर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल में। आई कैन राइट मिथिल सल्फर मिथिल, ओके ये होगा थायो ईथर। सल्फर है मतलब क्या होना चाहिए, थायो ईथर। तो ये ले रहा हूं यहां पर ब्रोमीन और ब्रोमीन। यू आर वेल फैमिलियर, ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ये यहां शिफ्ट होगा, तो ऑब्वियसली ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस होगा, तो ये इस पर अटैक कर देगा। इसका मतलब इन दिस केस also it act as a nucleophile and it act as a what electrophile। मैं फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, इस एग्जांपल में ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्ट हो रहा है इसलिए न्यूक्लियोफाइल, ये गेनर है इसीलिए क्या एक्ट होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये तीन एग्जांपल और ये तीन एग्जांपल्स इससे क्लियर होता है कि आपका नेगेटिव चार्ज डोनर और लोन पेयर डोनर एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट होता है। ओके नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। नाउ आफ्टर देन हम देखते हैं थर्ड में हाउ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ पाई बॉन्ड स्पेसेस, now pi bond spaces. Third, pi bond act as nucleophile. Pi bond act as a nucleophile. Then you can write C double bond C H H and H। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज व्हाट इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लिया है मैंने पाई बॉन्ड। यहाँ पे ले रहा हूँ Br एंड Br। वंस अगेन सेम केस, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये बना यहाँ पर प्लस, ये बना है माइनस और ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पर इट एक्ट एज अ पाई बॉन्ड डोनर। ये पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, डोनेट कर रहा है, तो ये एक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल एंड इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या एक्ट हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू डोनेट पाई बॉन्ड। अनदर वन एग्जांपल इन दिस केस आई कैन राइट
ओके, CH3 CH3 CH2 लगा। तो यहाँ पर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई कैन राइट CH3 CH3 CH2 ओके, एंड इन दिस केस HBr। फिर से यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इट बिकम्स डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ। पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट हो रहा है तो इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या एक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल एक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा दोनों भी एग्जाम्पल में, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 में पाई बॉन्ड डोनेट हो रहा है, यहाँ भी पाई बॉन्ड डोनेट हो रहा है। इसका मतलब दिस पाई बॉन्डेड स्पेसेस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट होता है। और हर जगह जो पॉजिटिव हो वो तो इलेक्ट्रोफाइल होगा ही। एंड द फोर्थ वन इज सिग्मा बॉन्ड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा सिग्मा बॉन्ड के बारे में। आई कैन राइट HBH। यू आर वेल फैमिलियर, बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, इसलिए इसने 3 बॉन्ड यहाँ पर बना दिए। लेकिन बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी होता है, तो यहाँ पर इसने H प्लस कैप्चर किया। मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हो क्या रहा है। ओके, BH3 H प्लस यहाँ पर BH3 है, H माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट बिकम BH4 माइनस। ये क्या बना है? BH4 माइनस। देयरफॉर B 1 2 3 ये 4, यहाँ पर साइन है माइनस। ओके, और यहाँ पर अब मैं लेने जा रहा हूँ अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि चारों के चारों बॉन्ड कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो अगर यहाँ से कोई एक बॉन्ड इस तरह से यहाँ शिफ्ट होगा, यू कैन ऑब्जर्व ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये O माइनस, तो यहाँ पर प्लस। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट होता है। और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ क्या मिलेगा? यू कैन ऑब्जर्व H O माइनस H, यहाँ पर भी H, आफ्टर देन प्लस BH3। क्या मिलेगा? BH3। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है, दैट मीन्स वंस अगेन इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या एक्ट हो रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोफाइल। इन दिस वे दीज आर 4 इंटरेक्शंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन। इस चारों इंटरेक्शन में मैंने एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है कि कौन से स्पेसेस न्यूक्लियोफाइल एक्ट होते हैं। पहले हमने देखा निगेटिवली 4 स्पेसेस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर स्पेसेस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, pi bonded spaces act as a nucleophile, and your sigma bond also act as a nucleophile. If ये चार जो इंट्रैक्शंस है, ये अगर आपने प्रॉपर तरीके से समझ लिए तो समझ लो आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रॉपर तरीके से उसे डील कर पाओगे और उसे अच्छी तरह से ऑपरेट कर पाओगे। तो ये थे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 4 इंट्रैक्शंस अबाउट दिस। ये 4 इंट्रैक्शन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। वो पॉइंट क्लियर करने के बाद यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। वो पॉइंट क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने देखा कि Br and Br, this is first case I can write, and another one case कार्बन कार्बन। ओके, कार्बन कार्बन। मैंने बहुत सारे रिएक्शन में अभी देखा कि जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ ले रहा हूँ मैं Br। तो इन दिस केस ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है। दैट मीन्स मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पर एक Br क्या हो रहा है? Br प्लस Br माइनस।
that means you can write Br bond Br U of 10 Br plus Br माइनस, ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये एक्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ये एक्ट होगा न्यूक्लियोफाइल। ओके, दिस रिएक्शन इज करेक्ट, ये हो सकती है। बट इन केस ऑफ कार्बन कार्बन, अगर मैं बात कर लेता हूँ कार्बन कार्बन की, और कोई भी स्पेसिस यहाँ पर ले लो, एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल ट्राई टू अटैक, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर कार्बन बॉन्ड कार्बन, कार्बन प्लस कार्बन माइनस, दिस रिएक्शन नॉट फेजिबल, ये कभी भी नहीं हो सकता। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि Br2 में एक Br इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा Br न्यूक्लियोफाइल एक्ट हो सकता है, Br माइनस Br प्लस इलेक्ट्रोन्यूक्लियो, बट कार्बन कार्बन, कार्बन प्लस कार्बन माइनस ऐसे एक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं होगा। ये कार्बन अगर कार्बोनिल में है तो इलेक्ट्रोफाइल एक्ट होगा। ये कार्बन अगर किसी हाइड्रोजन जैसे कि LiCH3 देखा है तो वहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट होगा। इसका मतलब कार्बन विथ अनदर स्पेसिस एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियो। यहाँ पर ये इस तरह से क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी गैप स्मॉल होता है, यहाँ पे एनर्जी गैप ये क्या होता है? लार्ज होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ ओके, you can observe this is single electron, in this case it becomes 2, ये होगा सिग्मा से ये होगा सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार, सिग्मा से सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप ये क्या होता है? लेस। इसका मतलब ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर लेस होने के रीजन से सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट होता है। इसीलिए आपका Br2 ब्रेक होके Br प्लस Br माइनस इजीली बन जाता है। लेकिन कार्बन की केस अगर मैं बात करता हूँ, कार्बन के केस में, तो यहाँ पर आप देख रहे हो this is one carbon, another one carbon, single electron, single, it becomes 2। यहाँ पर ये होगा सिग्मा स्टार और ये होना चाहिए सिग्मा। यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये एनर्जी डिफरेंस बहुत मैक्स होने के रीजंस हैं। इजीली इलेक्ट्रॉन सिग्मा टू सिग्मा स्टार शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए कार्बन कार्बन इजीली ब्रेक होके C प्लस C माइनस में कन्वर्ट नहीं होता है। देन फोकस ऑन वन पॉइंट, फोकस ऑन वन पॉइंट। Br can be break and can be converted into electron nucleo, but C2 cannot be break into C plus and C minus. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में मैंने जो चीज़ें आपको बताई, बेसिक अप्रोच, ये किसी भी तरह के ऑर्गेनिक रिएक्शन को डील करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जैसे जैसे आगे ऑर्गेनिक की वीडियो देखोगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और मैं गारंटी से बताता हूँ कि आप किसी भी टाइप की रिएक्शन, कौन सी भी रिएक्शंस, वो 11th की हो या 12th की, आप इजीली उसे ऑपरेट कर पाओगे। बट एक ही कंडीशन होगी, आपको ऑर्गेनिक के लेक्चर्स प्रॉपर तरीके से देखने होंगे। तो ये सब चीज़ें करने के लिए फटाफट सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो मैं नए नए वीडियो यहाँ पर पुट करके आपका इंटरेस्ट, आपका नॉलेज एक इजीली यहाँ पर एनहांस या इंक्रीज करूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।